हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे टैक्स इलास्टिसिटी। इससे पहले वाली वीडियो में अपने टैक्स बुओयेंसी कवर करी थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। वीडियोज़ हमेशा मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को आती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और 95% ऐसे जने हैं जो वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दे ताकि इससे मेरे को पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो मैं भी और अच्छे से आपके लिए वीडियोज़ बना पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बात करते हैं अपन टैक्स इलास्टिसिटी की। टैक्स इलास्टिसिटी क्या होती है? तो इलास्टिसिटी आप वर्ड से फैमिलियर होंगे क्योंकि अपन ने इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अपन को ये जरूर पता होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपन पढ़ के आए हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपन पढ़ के आए हैं। अपन ने क्या देखा कि अगर प्राइस में कितना चेंज आ रहा है उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। ठीक है, अब प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ये चीज़ अपन ने देखी है और ये चीज़ अपन यहाँ तक पढ़ के आए हैं। अब अपन को क्या पढ़ना है? टैक्स इलास्टिसिटी के बारे में अपन को पढ़ना है कि टैक्स इलास्टिसिटी क्या होती है। अब इसके अंदर ये कैसे समझ सकते हैं? तो अपन को क्या देखना होता है? टैक्स के अंदर टैक्स दो चीज होती है। जब डिमांड का पढ़ते थे तब अपन उसमें दो चीज देखते थे, प्राइस और डिमांड का रिलेशन। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे? टैक्स रेट का और टैक्स रेवेन्यू। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं टैक्स रेट क्या होता है। टैक्स रेट क्या होता है? टैक्स रेट होता है कि कितने परसेंट से टैक्स लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे इनकम टैक्स का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर पहले 8% टैक्स लग रहा था, अब मान लो 10% टैक्स लगने लग गया। तो पहले 8% लग रहा था, किसी की इनकम कितनी थी? 1 लाख रुपए थी, उसके 8% टैक्स लग रहा था, तो 8K उसको टैक्स देना पड़ रहा था, यानी 8000 वो टैक्स दे रहा था। अब क्या लग रहा है? 10% लग रहा है, तो अब वो 10K टैक्स देता है, यानी तो अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रहा है? अब गवर्नमेंट को मिल रहा है मान लो 10K मिल रहा है। ठीक है, कि मतलब टैक्स रेट में चेंज किया तो टैक्स क्या हुआ? गवर्नमेंट का टैक्स जो मिल रहा है वो बढ़ गया। अब ये चीज़ हो गई टैक्स रेट परसेंटेज में जो लगता है। अब ये हो गया गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू। क्या हो गया ये? इसको थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ। ये हो गया अपना टैक्स रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट को परसेंटेज टैक्स लगाने पे कितना रेवेन्यू मिल रहा है वो क्या हो जाता है? टैक्स रेवेन्यू होता है। जो अमाउंट मिलता है वो टैक्स रेवेन्यू और जितना परसेंट पे लगाया जाता है वो होता है टैक्स रेट। समझ गए? अब टैक्स इलास्टिसिटी क्या होती है? टैक्स इलास्टिसिटी अपन देखते हैं चेंज इन टैक्स रेट से चेंज इन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, कितना हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगी? टैक्स इलास्टिसिटी हो जाएगी। कि टैक्स इलास्टिसिटी क्या होती है? कि चेंज इन टैक्स रेट के चेंज होने से, मतलब कितना परसेंट चेंज हुआ है, यहाँ पे अपन परसेंटेज भी लगा सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपन परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेट, ये हो गया अपनी टैक्स इलास्टिसिटी। अब इसको अगर अपन पढ़ें तो टैक्स इलास्टिसिटी क्या होती है? एक्सटेंड टू विच चेंज इन टैक्स रेट अफेक्ट टैक्स रेवेन्यू, यानी टैक्स रेट चेंज होने से टैक्स रेवेन्यू पे जो इफेक्ट होता है, जितना इफेक्ट होता है वो टैक्स इलास्टिसिटी बताता है। अगर टैक्स रेट चेंज हुआ मान लो 2% और टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया 5%, तो अपन को क्या पता चलेगा कि मतलब 2% चेंज होने की वजह से 5% बढ़ गया, तो ये अच्छी बात है। अब अगर ऐसा होता है कि टैक्स रेट चेंज हुआ मान लो, यहाँ पे लिख देता हूँ, टैक्स रेट चेंज हुआ मान लो 5%। ठीक है, अब ये बढ़ाया गया एक तरह से मानो, और उसको बढ़ाने की वजह से क्या हुआ? टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज हो गया और ये रह गया 1%, के 1% चेंज हुआ। तो ये क्या है? एक तरह से बेकार चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या गया? नेगेटिव फेवर में गया और ये क्या है? पॉजिटिव फेवर में। तो मतलब टैक्स रेट के चेंज होने से अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया तो ये क्या है? इलास्टिक है। और अगर टैक्स रेट के चेंज होने से टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा तो ये इनइलास्टिक अपने से मान सकते हैं। और वी कैन से, और अपन क्या कह सकते हैं? टैक्स इलास्टिसिटी इज रेफर्स टू चेंज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट। इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि टैक्स रेवेन्यू में चेंज आना है किसकी वजह से? टैक्स रेट की वजह से, वो होता है टैक्स इलास्टिसिटी। तो होप आप समझ गए होंगे कि टैक्स इलास्टिसिटी क्या हो, कि मतलब टैक्स रेट के अंदर चेंज लाने की वजह से टैक्स रेवेन्यू में जितना चेंज आता है वो अपन टैक्स इलास्टिसिटी से मेजर करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।